नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रितेश मास्टर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जो सहायक और जेएसएम परीक्षक का जो पेपर सॉल्व कर रहे थे, ये जो है सेकंड पार्ट है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन जो है आज का, उसको सॉल्व करते हैं। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से कौन सी संख्या है उसको देखिए। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या बोल रहे हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो है 99, मतलब 99,999। 5 अंक हो गया। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99,999, ठीक है। तो 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बोला है, ठीक है। तो 99,999, ठीक है। पीछे से 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो ये सिंगल हो गया, ठीक है। पीछे से 2-2 करके जोड़ा बनाते हैं। अब इसको भाग देंगे, ठीक है। किससे भाग देना है? 3 से भाग देना है। 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक। और उसको भाग देंगे तो उसको कहाँ पे लिखेंगे? नीचे में भी लिखेंगे और इधर 3 और लिखेंगे, मतलब 3 को 3 बार लिखेंगे। जिससे भाग देना है उसको 3 बार लिखेंगे। एक यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे और एक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे। 3 और 3 क्या हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, ठीक। 9 में 9 घटा देंगे तो ये 0, ठीक। फिर 99 को उतारेंगे, जोड़ा में उतरेगा ये, ठीक है, 99। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेंगे जिसको गुणा करने पर और क्या आना चाहिए? इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसी संख्या लेंगे इस स्थान पे जिसको इसी के साथ गुणा करेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 से 2 करके देखते हैं, जैसे 62, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 करेंगे और यहाँ पे भी 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 6 का 12, 124 हो जा रहा है, जो कि 99 से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 करेंगे और नीचे में भी 1 करेंगे और यहाँ पे भी 1 करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा करने पर जो यहाँ पे जो संख्या रहेगी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 61 एकम 61 क्या हो जाएगा? ये 99 से कम है तो इसको यहाँ पे 61 लिख ली, ठीक। अब इसको घटा देंगे तो 9 में 1 गया, कितना? 8 बचा। 9 में 6 गई, क्या? 3। फिर 99 को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे तो 61 और 1 क्या हो जाएगा? ये 62, यानी कि 62, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसी संख्या लेंगे जिसका गुणा करेंगे और इधर 1 लिखेंगे जो कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? जैसे 5 रखते हैं यहाँ पे तो 5 के यहाँ पे गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, ठीक है। तो ये कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी 6, ठीक है। यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 6 का 36, 3 गया हासिल, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 का 5 हासिल गया 1, 6 6 का 36 और 36 और 1 37, ठीक है। अब ये क्या है? इससे कम है, छोटी संख्या है, तो इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 में 6 3, 9 में 5 गया 4, 8 में 7 गया 1 और 3 के 3 0। अब बची हुई जो शेष फल आया 143, उसको इससे घटा देंगे। किससे? 99,999 में घटाएंगे किसको? 143 को, ठीक है। 9 में 3 घटा देंगे तो ये बचेगा 6, 9 में 4 घटा देंगे तो 5, 9 में 1 घटा देंगे तो 8, 9 और 9, ठीक। 99,856 इसका आंसर होगा, ठीक है। 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग प्राकृतिक संख्या जो है 99,856, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न में। यदि ए का 30% बराबर बी का 15%, बी बराबर सी का 20% तथा ए बराबर सी का 1% है तो इसका मान होगा, ठीक है। इसको देखिए, यदि ए का 30% मतलब ए गुना 30/100 बराबर बी का 15%, बी गुना 15/100 और क्या बोला है? बी बराबर सी का 20%, बी बराबर सी का 20%, 20/100।
ठीक है। तो ए बराबर सी का x प्रतिशत है, ए बराबर सी का x प्रतिशत है, ठीक है। तो इसमें से देखिए 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। तो क्या बचेगा 2 इंटू ए इक्वल टू बी इंटू 1 बचेगा, ठीक है। तो ए बटे बी को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो एक इधर बी जो मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो बी बराबर सी इंटू 1/5, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बी बटे सी इक्वल टू 1/5, ये हो गया। और b इसमें 2 है और b इसमें 1 है, तो इसको बराबर करेंगे तो a अनुपात b अनुपात c। a का मान क्या है 1 है और b का मान क्या है 2 है, और इसमें क्या है b का मान 1 है और c का मान क्या है 5 है, ठीक। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, ठीक है। तो क्या पूछा क्या है, a बराबर c का x प्रतिशत है, ठीक है। a क्या है 1 है, ठीक है। a क्या है 1 है, बराबर c क्या है 10 है, 10 हो गया। इसका x प्रतिशत निकालना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो x बराबर 10। तो आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसका मान क्या होगा 10 होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न में। यदि एक भिन्न के अंश को 140% बढ़ाया जाता है तथा हर को 200% बढ़ाया जाता है तो परिणामतः भिन्न 14/27 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या होगा, ठीक है। माना भिन्न क्या है x और y है, ठीक है। अंश x है और हर जो है y है। तो अंश को 140% बढ़ाया जाता है, ठीक। x जो 100% है, इसको 140% बढ़ाया जाता है तो क्या हो जाएगा, ये x इंटू 240 हो जाएगा। पहले 100 था, ठीक है, 100% ही लेते हैं, ठीक है। उसको 140% बढ़ाया जाता है तो कितना होता है, ये 240% होगा। y है, y 100% है, ठीक है। इसको बढ़ाया कितना जाता है 200% है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 और 100, 100 300% हो जाएगा। एक्चुअली होता है कितना, ये 14/27, ठीक। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब x/y का मान क्या होगा उसको बताना है। क्या है 14/27 है, ठीक है। 30 जो है इधर बटे में तो इधर चला जाएगा, ये इधर हो जाएगा ऊपर में, ये ऊपर में तो कितना क्या हो जाएगा, ये नीचे में हो जाएगा, ठीक। अब इसको काट देंगे, 3 या 27, 3 धाम 30, ठीक है। 2 पंचे 10, 2 12 24, ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 6 का 12, तो क्या हो जाएगा, ये 5 सत्ते 35 बटे 6 निया 54, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, x और y का मान क्या होगा 35/54, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो ये प्रश्न जो है विलोपित हो सकता है, ठीक है। इसको जो है आंसर किस तरह से लिया होगा, ठीक है, उसको देखिए। इसको कैसे लिया होगा, x/y, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ इसको, मान लेते हैं एक भिन्न है x और y, ठीक है। इसको कैसे लिया होगा आंसर ऑप्शन के अनुसार, देखिए। इसमें बोला है कि 140% बढ़ाया जाता है, ठीक है। 140% बढ़ाया जाता है और इसको 200% बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो होता कितना है, ये 14/27 होता है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, इधर से 14 से 14 कट जाएगा, तो क्या बचेगा x और y, x/y। 20 जो है नीचे में तो इधर चला जाएगा तो ऊपर में चला जाएगा, तो 20/27। इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन बी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक संभावना है जो बनेगा ना, तो ऐसा बनेगा 35/54 आएगा, ठीक है। एक्चुअली बनना ऐसा चाहिए, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो जहाँ तक अगर ले सकता है आंसर, तो ये ऑप्शन बी 20/27 ले सकता है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है विलोपित होने का संभावना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस वाले प्रश्न को देखिए। एक व्यक्ति 6,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं खरीदा एवं आधी वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दिया। शेष वस्तुओं को किस प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि सफल लाभ जो है 25% हो, ठीक है। 6,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं खरीदा एवं आधी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा, ठीक है।
एक जो है 10% लाभ पर बेचा, ठीक है, एलिगेशन मेथड से बना रहे हैं, 10% लाभ पर बेचा। शेष वस्तुओं को किस प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि सकल लाभ जो 25% का हो। टोटल लाभ कितना होना चाहिए, 25% का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं x% यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे, x माइनस 25%, ठीक है, इसमें माइनस करेंगे तो ये निकलेगा और इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। तो क्या निकलेगा, 10 माइनस 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 15, ठीक है। तो क्या बोला है कि एक व्यक्ति 6,000 रुपये मूल्य की वस्तु खरीदा एवं आधी वस्तु, तो आधी वस्तु मतलब 15 यहाँ पे है तो यहाँ पे भी 15 होना चाहिए, यहाँ पे भी 15 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी 15 होना चाहिए। तो यहाँ x का मान क्या रखें, तो कि यहाँ पे जो माइनस 25 करेंगे तो 15 आएगा। तो x का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे x का मान जब यहाँ पे हम लोग 40 रखेंगे, ठीक है, 40 रखेंगे तो 15 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 40 माइनस 25 करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। तो 15 कट जाएगा तो 1:1 बचेगा, ठीक है। ये दो वस्तुएं हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, ये एलिगेशन मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। x का मान हम लोग यदि 40 रखेंगे तो यहाँ पे 40 माइनस 25 करेंगे तो क्या हो बचेगा, 15 बचेगा। यहाँ पे भी 15 बचेगा, यहाँ पे भी 15 बचेगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वस्तु खरीदी, आधी वस्तु ये, आधी वस्तु ये हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40%, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40%, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए, P बराबर दिया हुआ है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। और Q बराबर दिया हुआ है 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, ठीक है। तो R बराबर क्या है, P तथा Q का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, यानी कि HCF, ठीक है। HCF क्या होता है, एक कॉमन नंबर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो P और Q का HCF क्या होगा, ठीक है। इसमें से देखते हैं, 7 इसमें है, 7 इसमें है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, यहाँ पे 7 लिख लिए, ठीक है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, 1 5 इसमें हो गया, ठीक है। 1 5 है लेकिन इसमें 2 12 5 नहीं है, केवल एक ही 5 है, तो एक बार लिख लिए, ठीक। उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 लिख लिए, ठीक। इसमें 3, एक और 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, ठीक है। इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 4 मतलब 2 गुना 2, ठीक है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो क्या हो जाएगा ये, इसका HCF 5 7 35, 35 दिया, ये हो जाएगा 35 गुना 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा, 6 5 36 और 6 18, 18 और 3 ये हो जाएगा 19 20 और 21 210, ठीक है। P और Q का HCF क्या होगा, 210 होगा, जो है R का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 210, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न में। दोस्तों इस वाले प्रश्न देखिए, यदि S तथा T का LCM 70, S तथा T का HCF जो है 5 है तथा S प्लस T इक्वल टू 45 है, तब संख्याएं S T है, ठीक है। तो इसमें S T का मान निकालना है, ठीक है। तो HCF जो है 5 दिया हुआ है, ऑप्शन से बना रहे इसको। ऑप्शन में A जो है 17 28, ऑप्शन B क्या है 35 10, ऑप्शन C क्या है 25 और 20, ऑप्शन डी क्या है 14 और 35, ठीक है। अगर HCF मैं इसमें से 5 निकाल दूं, ये 5 से भाग नहीं जाएगा, ये 5 से भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ये 5 से भाग जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये ऑप्शन बी हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ये 5 से जाएगा, 5 5 25, ये 5 4 20, ये भी जाएगा, तो ऑप्शन सी हो सकता है। ये 5 से भाग नहीं जाएगा, 14, ये 35 तो जाएगा लेकिन 14 नहीं जाएगा, तो ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन बी ऑप्शन सी हो सकता है, ठीक है। इसमें से चेक करते हैं, 5 को अगर इसका HCF है तो ठीक है, अंदर क्या बचेगा 5 7 35 और 5 दूनी 10, ठीक है। ये को प्राइम नंबर होना चाहिए अंदर, यानी कि ये सभाज्य संख्या होना चाहिए, जो कि ये है, ऑप्शन बी में है। इसमें चेक करते हैं, 5 अगर कॉमन निकालते हैं इसमें 25 में, तो अंदर क्या बचेगा 5, ठीक है। ये क्या बचेगा अंदर में 5 4 20, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एक
सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है। तो अब देखेंगे क्या है, इसका एलसीएम जो है 70 होना चाहिए, इसका एलसीएम जो है 70 होना चाहिए। चेक करते हैं, तो एलसीएम निकालना क्या है, एचसीएफ इंटू जो को प्राइम नंबर रहता है उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 35 दूनी 70। ठीक है, तो ये 70 आ रहा है जो कि क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका एलसीएम कितना आना चाहिए, 70 आना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसको चेक कर लेते हैं, 5 5 25, 25 चौक 100 हो रहा है, इसका एलसीएम कितना हो जा रहा है 100, जो कि ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न में। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न को देखिए, यदि पी बराबर क्या दिया हुआ है, 1 लाख दिया हुआ है। ठीक है, पी बराबर 1 लाख का 0.02% परसेंट मतलब बटे में 100। ठीक है, और क्यू बराबर क्या दिया हुआ है, क्यू बराबर 1000 का 2% यानी कि 2/100। तब निम्नलिखित में से कौन सत्य है उसको बताना है। ठीक है, अब 0.02% यानी कि नीचे हम क्या लिखे हैं, इसको बटे में परसेंट मतलब 100। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, इसमें तो ये क्या हो जाएगा, 1000 गुना 0.02। अब 0. दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो दशमलव हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 कट जाएगा इसमें, तो 2 धाम क्या हो जाएगा, ये 20। तो P का मान क्या होगा, 20 होगा। ठीक है, दूसरी प्रकार Q को देखते हैं, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, 10 दूनी कितना हो जाएगा, ये 20। तो P बराबर क्या होगा, Q होगा, क्योंकि इसका भी 20 आ रहा है, इसका भी 20 आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, P = Q। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न में। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न को देखिए, 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक गणना पर रुपये 1323 होने वाली मूलधन राशि होगी रुपए में। ठीक है, तो 1323 रुपये जो है अपना अमाउंट दे दिया हुआ है। अमाउंट बराबर क्या होता है, P 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, तो अमाउंट दिया हुआ है कितना, 1323 रुपये इक्वल टू हमें मूलधन निकालना है यानी कि प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 + परसेंट क्या दिया हुआ है 5%। ठीक है, और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, तो 1323 इक्वल टू P कितना हो जाएगा, 5 × 5 5 20 100, तो क्या हो जाएगा 20 × 20 और एक क्या हो जाएगा 21, 21/20 के पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 1323 इक्वल टू P × 21/20 2 बार है, मतलब 2 बार गुणा। ठीक है, पावर 2 है तो 2 बार गुणा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसमें 1323 गुना ये क्या हो जाएगा 20/21, ये भी 20 पलट जाएगा। ठीक है, 20/21 इक्वल टू प्रिंसिपल। ठीक है, अब काट देंगे इसे, 7 × 21, 7 × 7 कितना बचेगा 6। ठीक है, तो 7 × 8 = 56, बच गया 6, कितना हो जाएगा 3 × 7 = 63। ठीक है, फिर 3 से काट देंगे, 3 × 3 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9। ठीक है, तो फिर क्या बचेगा 63 × 20 × 20 डिवाइड बाई 21। ठीक है, 21 तिया कितना हो जाएगा 63, तो 20 गुना 20 से 404 तिया कितना हो जाएगा 1200। तो 1200 इसका आंसर होगा, क्या है प्रिंसिपल इसका क्या होगा 1200। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न को। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न को देखिए, 4% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 6000 रुपये पर प्राप्त 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब गणना वार्षिक एवं अर्धवार्षिक होगा। ठीक है, इसमें अर्धवार्षिक CI और वार्षिक CI का अंतर बताना है। ठीक है, जब 6000 रुपये है, ठीक है, इसका वार्षिक CI मतलब 1 साल का कितना हो जाएगा, ये 4/100। ठीक है, 1 साल का कितना हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कटेगा, 0 0 कट जाएगा, क्या 6 × 24 240 रुपये। ठीक है, और जब अर्धवार्षिक हो तो 1 वर्ष क्या हो जाएगा 2 अर्धवार्षिक होगा। ठीक है, T का मान क्या है 2 अर्धवार्षिक होगा, और क्या दर जो है वो 1 वर्ष का क्या है 4% है। जब अर्धवार्षिक होगा तो क्या हो जाएगा, जब गणना अर्धवार्षिक होगा तो क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा। तब इसका CI क्या होगा उसको देखिए, 6000 रुपये है। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे 2% यानी कि 2/6000।
क्या हो जाएगा 100, यानी कि 1/50। ठीक है, 6000 का 1/50, 6000 का 1/50। ठीक, उसके बाद इधर भी कितना होगा, ये 1 साल का, फिर ये एक अर्धवार्षिक का, ये एक अर्धवार्षिक का, तो क्या हो जाएगा ये 6000 का 1/50। ठीक, 0 0 कटेगा, ये क्या हो जाएगा 5, 12 पंचे 60 यानी कि 120, ये भी 120 आएगा। ठीक है, फिर इसका क्या निकालना है, 1/50 निकालना है। ठीक है, तो 0 से 0 कटेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा 5 दूनी 10। ठीक है, दशमलव लगेगा तो क्या हो जाएगा ये 5 चौक 20, तो क्या हो जाएगा 120 प्लस 120 टोटल CI क्या हो जाएगा 120 प्लस 120 ये हो जाएगा 240 प्लस 2.4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 242.4। तो क्या बोला है, पहले वाले एक अर्धवार्षिक 242.4 है। ठीक है, गणना जब अर्धवार्षिक होगा तब, जब वार्षिक गणना होगा तो क्या होगा 240 है। तो दोनों का अंतर क्या होगा इसका 242.4 माइनस करेंगे 240 को, तो बचेगा क्या 2.4 बचेगा। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्नों में। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न को देखिए, 0.003, 0.0004 और -0.005 और -0.007 का आरोही क्रम क्या है। ठीक है, बढ़ते क्रम क्या है। ठीक है, इसमें जो है सबसे जो बड़ी संख्या जो दिखती है माइनस में रहता है वो सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो -0.007 ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन ए हो सकता है और ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि माइनस में जो बड़ी संख्या होती है वो जो है सबसे छोटी संख्या को दर्शाए, सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो -0.007 जो है ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, एक तो होना है, इसके बाद क्या होना चाहिए 0.007। ठीक है, माइनस, उसके बाद क्या है -0.005 होना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये दोनों माइनस में। उसके बाद एक क्या है 0.003 है और एक है 0.0004 है, तो 0004 है, तो ये इसके बाद आएगा 0004 आएगा। उसके बाद क्या होगा, इससे बड़ी संख्या 0.003 होगा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन कौन सा ये मैच हो रहा है, ऑप्शन बी या सी, ऑप्शन सी इसका मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका मैच हो रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न में। तो दोस्तों इस वाले प्रश्न को देखिए, यदि 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 इक्वल टू कितना है 320 है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे a की पावर x हो प्लस, ठीक है, और a की पावर y हो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी a की पावर x इंटू a की पावर y हो, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर x+y लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यदि a की पावर x हो और a की पावर y है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर x-y। बस इसको इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक, 2 की पावर x-y है। ठीक है, बस इसको बटे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x बटे 2 की पावर 1 होगा। ठीक, प्लस ये क्या है 2 की पावर x+1 है, a की पावर x+y है। ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इक्वल टू क्या है 320 है। ठीक है, 2 की पावर x को कॉमन निकाल लेंगे, 2 की पावर x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा अंदर में 1/2 प्लस ये बाहर निकला तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 इक्वल टू 320। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x, तो 2 दूनी 4, 1 5/2 इक्वल टू 320, तो 2 की पावर x। ठीक है, तो इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो पलट जाएगा 320 इंटू 2/5, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा 5 × 5, 5 6 का 30 और ये 5 × 20, तो 2 की पावर x इक्वल टू ये हो जाएगा 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये 1 पावर 1 है, तो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, इस जो है दोनों समान है तो पावर भी समान होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब बेस समान है, दो बेस है तो x की पावर जो समान होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 7। तो ऑप्शन क्या होगा सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो